ब्राइट फ्यूचर तो मिला हुआ है हमें, देख लिया हमने ब्राइट फ्यूचर, इससे ज्यादा ब्राइट फ्यूचर हमें नहीं चाहिए अभी। हम शालीनता से अपने अल्फाजों का ध्यान रखते हुए, अपनी एक्सेस का ध्यान रखते हुए ही बात रख रहे हैं। हम कहीं नहीं बोल रहे, अगर पिछले 3 महीने से हम जहां हैं, हमने किसी से कभी नहीं बोला कि आप फलानी जगह जाइए, ढमकानी जगह जाइए। जहां दिल करता है वहां जाइए, लेकिन जो बोल रहे हैं कम से कम उनसे ये सवाल जरूर हैं कि उनके सपने कहाँ गए, उनका फंड कहाँ गया। बेचारे जो बेचारे डबल छोड़ के ट्रिपल कर लिया है, वो एक ही बार निकलवा दो उनका, एक सिंगल बार क्लिक की तो कराना सर आपने, आपका तो बहुत जबरदस्त पहुंच है। ऐसा पहुंच है सर आपका भी, आप तो मैं बोलता हूं कि सुबह क्या शाम को दिलवा देंगे। जब सर आप इसमें नहीं दिलवा सके तो हम कैसे गारंटी ले लें कि आप उसके लिए बोल रहे हो कि हाँ भी वो दिलवा दोगे। फिर 6 महीने बाद कहानी शुरू हो जाएगी, इसका स्पैक लिस्टिंग आ गया, इसका अभी काइन चल रहा है जो दुनिया के अंदर तहलका मचा देगा। आप देखते रहोगे, मेरे पास क्रिप्टो की इतनी नॉलेज है कि मैं इसके कॉइन के बीच वाला अंश जो नीचे वाला अंश है वो भी पड़ा हुआ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सर इसके भी तो अंश सारे पढ़े थे जब हमें पढ़ाया था। हमने तो वही एजुकेशन पढ़ी थी जो आपने पढ़ाई थी, हमने कुछ अलग नहीं पढ़ा। हमारी पढ़ाई का क्या हुआ जो हमने किताबें खर्च की और पेन खर्च किए जो आपकी सुनते थे और पढ़ाई करते थे। कम से कम पेन का मोल ही वापस कर देते जिसके साथ लिखते थे हम। तो ये सारी चीजें थी साथियों, आप सभी ने पैनिक नहीं होना है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने ध्यान में रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, शांति बनाए रखें, शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर मजबूत रहें, अपने शरीर को खराब ना करें। इस गर्मी वाले सीजन के अंदर कहीं भागा दौड़ बाहर ना करें, परिवार का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। अगर जो मिलना होगा हमने जिसने किसी ने दिखाया था इसी से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ना मिले। कब तक देखेंगे सपने और कब तक पूरे करेंगे वो, ये ऐसे ही करते आएंगे। अब पहले अब कितने कितने प्रोजेक्ट थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे लोग स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं, तालियां ऐसे बजती थी जैसे कोई बैरक ओबामा आ रहा है। बैरक ओबामा ही है वो, उस समय भी प्रेसिडेंट था, आज भी प्रेसिडेंट ही उसको बोलेंगे। प्रेसिडेंट के अलावा उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो जैसे अभी घड़ी चल रही है, अपने फंड को संभाल के रखें। जो भी चीज आपके पास है, चाहे जानने में अनजाने में हम इधर आए कैसे भी, तो वेट करें, क्या पता भगवान साथ दे दे। कोई पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कुछ हमारे पक्ष में नहीं भी होगा तो तब भी हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। अपने आप को कंट्रोल करके रखना, जो चीजें आलतू फालतू की चीजें गलत मत करना। मैं कुछ एक गाइडलाइन आपको बताऊंगा, उनके ऊपर ध्यान रखना। जिस मोबाइल के अंदर जो फंड है उस मोबाइल को संभाल के रखें। वो मोबाइल कहीं तरीके से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। जो इसके बेसिक चीजें हैं जो पहले बताई जाती थी हैं, जो हमने नहीं बताई, इन्होंने बताई थी कि अपनी आईडी संभाल के रखना, अपना यूजर नेम संभाल के रखना। जैसे इन्होंने हमें शिक्षा दी थी उसको संभाल लेना आप, जो आज हमें नई शिक्षा देने जा रहे हैं। आप पुराने वाली शिक्षा ही इनकी मान लेना और अपने आप को संभाल के रखना।
ताकि भगवान जब कहीं दरवाजा खोले तो हम लोग कम से कम जो कुछ मिल सकता है वो ले लें। उसको संभाल के रखना, अपने मोबाइल को डैमेज नहीं होने देना, अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर ना करें, किसी से बातचीत फालतू की ना करें उस तरीके की, और किसी के भी लुभावने प्रलोभन या लुभावनी चीजों के अंदर ना आए, बचें। सोशल मीडिया से बचाएं अपने आप को, सोशल मीडिया से दूरी कर बना के रखें। आपस में बातचीत और आपस में आर्ग्यूमेंट, आपस में लड़ाई झगड़े से बचें। कोई फायदा नहीं इन चीजों का, क्योंकि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं है, ना ही करना है, नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किस लिए लड़ाई झगड़ा करना है? हम लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी आए हैं। जब हमने ज्वाइन किया था, जब किसी ने बताया था, हमें यही तो बोला था ना ये प्लान है। हमें ये थोड़ी बोला था कि हम किसी कंपनी के एजेंट बन जाएंगे सामने आकर। हमारा एम एक ही है, हमने अपना फंड जहां लगाया हुआ है वो फंड रिकवर हो जाए हमारा किसी ना किसी तरीके से। कोई नहीं करवाया, अभी लोगों ने तो छोड़ दिया, साथ छोड़ के चले गए, वो तो पता नहीं कहां कहां से सपने देख रहे हैं। तो अपने आप को मजबूत कर लो सर, और अपने आप को मजबूत इतना कर लो कि हाँ पे कभी घड़ी आई तो अपना देख लेना, उस तरीके से हैंडल कर लेना हिसाब किताब अपना और अपने साथियों का, बचा लेना उनको। और जो करोड़पति, जो अरबपति, भाई पहले ही जो अरबपति है उन्होंने अरबपति ही रहना है, हमारे जैसे नहीं बन सकते। ये सच है, जो हैं पहले वही रहेंगे। क्यों? उनके पास पहले ही खेप पहुंच गई है। तो हमने तो जो कमाना है वो हम तो टीमें बनाते रहेंगे जाके गर्मी के अंदर, यहाँ पे ढूंढेंगे कोई बंदा साइकिल के ऊपर जा रहा है, हाँ भाई ये आ गया नया प्रोजेक्ट कर ले, मैं अपनी जेब से डाल देता हूँ 5,000 तू डाल दे। जब आएगा विड्रॉल तो तब कर लेंगे सेट। हम तो वही जुगाड़ करते रहेंगे, पहले भी नंग थे, अभी भी नंग हैं, और आने वाले समय में भी नंग रहेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और बाकी कहीं मेरी स्पीच के अंदर कोई शब्द अपशब्द निकला होगा, मैंने कोशिश जरूर की है, भगवान से भी प्रार्थना की है कि मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर की है कि हाँ हम सभी किसी ऐसी जगह ना चले जाएं जहां हम पहले ही झेल रहे हैं दोबारा झेलें। पता नहीं, हमें कहीं पता नहीं है इस समय। खास करके सारी चीजों को बचा के रखो, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, हम हमारी भैंस उस खूंटे के साथ बांधी हुई है, भैंस को खुद पता ही नहीं है कि हाँ खूंटा कहाँ है। जिन लोगों ने हमें खूंटा दिखाया था वो आज खूंटे और दिखा रहे हैं कि आज इस खूंटे के साथ बंध जाओ। जब इस खूंटे को नहीं अभी तक पता चला, उसको कैसे ढूंढ लेंगे भाई? जब ये नहीं आप खूंटा दे सके तो आगे वाले का कैसे यकीन कर लें कि आगे वाला खूंटा मिल जाएगा हमें? या आप चंद लोग हैं जो वही जाएं, फॉरेन के विजिट करें, अपने फैमिली लेकर जाएं, ट्रिप लगाएं, महीने बाद जाएं, थाईलैंड जाएं, अमेरिका जाएं, जहां मर्जी जाएं सर, हम अपने देश में ही सही हैं, अपने घर में सही हैं। यही हमारे लिए देश है, यही हमारे लिए विदेश है, हम यही सही हैं। जिसको लगता है कि भाई हमने वो ट्रिप हासिल करने हैं, वो आप प्राय मेहरबानी जा सकते हैं, अपना आनंद ले सकते हैं, क्योंकि देखना चाहिए बाहर देश जाकर, बाहर के लोग भी देखने चाहिए, अच्छी बात है। बाहर का कल्चर भी देखो, अगर कोई दिखाता है तो अगर आपको मौका लगता है तो पक्का देखना। हमें तो लगता नहीं पे हमारी किस्मत में है और हमें वो मौका मिलेगा। क्यों? हम निचले स्तर में हैं, ऊपर वाले स्तर में हम है ही नहीं, ऊपर वाली लेयर में नहीं है हम। वो पहले ही डीलें सेट हो जाती हैं, हमारा कहाँ नंबर है। तो साथियों, मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे से कोई अपशब्द निकला हो, जब ये चीजें मेरी पसंद नहीं आई हो। मैं सिर्फ कोशिश करता हूं जो चीजें सामने हो रही हैं उन्हीं से। बाकी स्टेक वाला, अर्निंग वाला अगर नहीं आया है अभी तक, शाम तक एक नया लेसन है, नया चैप्टर है, तो इसको भी देखने की कोशिश करो। नहीं आया है तो थोड़ा जिगर करो, देखो कब तक सामने आता है। थोड़ा ध्यान रखो अपना, और बार बार आईडी को ज्यादा ऑपरेट मत करो। और इस मुश्किल की घड़ी में
किसी के साथ कोई आर्गुमेंट, किसी के साथ कोई बदतमीजी, कोई भी अल्फाज ऐसे ना बोलें जिससे किसी का मन खराब हो, क्योंकि ये समय ऐसा है, हर इंसान इस समय दुखी है। हर इंसान के अंदर एक पीड़ा है, जो उसको पीड़ा नहीं समझ रहे और उस पीड़ा के ऊपर नस दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ भी ये नस दबा लो, इनकी ये सांस ना ले सकें। सांस लेने का हक हमें ही है। तो साथियों, नहीं, भगवान ने पेड़ पौधे लगाए हैं, भगवान ने सांस लेने का हक सभी को रखा है, सभी को दिया हुआ है। भगवान के घर में सभी को सांस बराबर आ रही है। कहीं वो गिनती से नहीं दे रहा कि हाँ ये वाले को ज्यादा चाहिए और इसको, प्रदीप जी को मैं कम देता हूं सांस, ऐसा नहीं है। वहां से प्रसाद बराबर आ रहा है, सभी को एक जैसा ही आ रहा है। तो उसी की पूजा करो, उसी के सामने मत्था टेको, इनके सामने मत्था टेकना छोड़ दो। उसी ने देना सब कुछ, कर्म कर दिया है आपने, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो मैं बोलता हूँ ऐसे नेटवर्क को और ऐसे फील्ड को बाइकाट कर दो जिसमें मैं जितना दुख है, इसमें जितनी इतनी पीड़ा है, जितना ऐसी कहानियां हैं, जो कहानियां सच नहीं होती, ऐसी कहानियों को देख के क्या करना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें मेरी इमोशनल भी थी और कुछ चीजें अलग भी थी, जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। थैंक यू। और पूरी की पूरी कम्युनिटी का, पूरे हर एक तबके का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला और ये चीजें रखनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। जो मार्केट के अंदर पैनिक की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, और ये चीजें क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो रख सकता है। 1 बाय 1 आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रेम सर हैं पटना से, राजन यादव जी, हेलो जी सर। हाँ सर, मैं प्रेम कुमार पटना से बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी, जितने भी हैं लोगों को, कि इन्होंने 10 अरब टोकन जो है बाजार में लॉन्च कर दिया है। और ये जो बता रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं दिसंबर तक $1 हो जाएगा। हमको तो नहीं लगता होगा सर, इसलिए कि बाजार में कभी भी टीएफ टोकन की क्राइसिस नहीं होगा। हर आदमी के पास इतना होगा और हर आदमी बेचेगा, इसकी रेट कभी भी उठ नहीं सकती। अब ये लोग बिटकॉइन की परतर कर रहे हैं, बिटकॉइन का मात्र 2 करोड़ कॉइन है और उसको 14 साल लगे यहाँ पहुंचने में। और टीएफ का टोकन 10 अरब जो है उन्होंने सप्लाई कर दी है बाजार में, और जबरदस्ती लोगों को, जिसको नहीं भी चाहिए, लोगों को दे रहे हैं। ये टोकन दिए जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं। और हमको तो नहीं लगता सर कि ये आने वाले 2 या 3 साल में भी 1 रुपया 2 रुपया से ज्यादा जा पाएगा। जो स्थिति है कि 95%, 90%, 80% लोगों ने तो मोबाइल को देखना ही बंद कर दिया होगा, जिसके पास टेजर एनएफटी हो। केवल हम लोग इंडिया के लोग हैं जो, मतलब खासकर जो डिजिटल फ्रेम पे होंगे, चाहे जो भी होंगे, वो खोल के देख रहे हैं। बाकी आदमी ने तो समझ लिया है कि ये जो है सारा जितना भी था लेना देना है, ले लिया है। अब ये केवल इसी तरह नाच नचाएगा और पैसा वैसा कुछ नहीं देगा। इतनी प्रकार की इनकम इन्होंने दे डाली है कि आज एक इनकम तो वो दे नहीं पा रहे, और अन्न का कर दिया, उसके बाद वो टीएफटी का कर दिया, यूएसडीटी का कर दिया। मतलब कम से कम इसके अंदर में अगर आप जाएं देखने तो 10 प्रकार की इनकम है। एक इनकम को तो वो दे नहीं पा रहे हैं, और टोकन भी इतना हाईएस्ट इन्होंने, अभी ट्रोन की बात करते हैं, मात्र 95 करोड़ टोकन्स जो उन्होंने लॉन्च किया। आज उसकी रेट जो है 4 से 5 साल या 8 साल हुआ होगा तो 23 रुपए पर पहुंचा है। और ये जो है 10 अरब टोकन करके कोई भी चीज बाजार में जब क्राइसिस होगी तभी उसकी रेट बढ़े, और इस टोकन की कभी क्राइसिस होगी। नमस्कार प्रेम जी।
नमस्कार जी। हाँ बोलिए। सर मैं केसी मिश्रा दिल्ली से। हाँ बोलिए। प्रेम जी पटना वाले, उनसे मेरा सवाल है सर, आप क्रिप्टो में कब से हैं? शादी नहीं हूँ, 3 साल से 4 साल से। कौन कौन से